किसी ज़माने में एक वसी सल्तनत पर एक दानिशमंद और मुसन्निफ बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शाह कासम था। वो अपनी इंसाफ पसंदी और दूर अंदेशी के लिए मशहूर था। इसकी सल्तनत खुशहाल थी और रियाया इसे दिलो जान से चाहती थी। मगर जैसे जैसे बादशाह की उम्र बढ़ती गई इसे फिक्र लाहक हुई कि इसके बाद कौन सल्तनत की बागडोर संभालेगा। शाह कासिम के 3 बेटे थे, शहजादा फारस, शहजादा अयाज और शहजादा तैमूर। तीनों बेटे बहादुर, नेक और अक्लमंद थे, मगर बादशाह को फैसला करना मुश्किल था कि इनमें से कौन तख्त का वारिस बनेगा। इसलिए बादशाह ने अपने बेटों के लिए एक खास इम्तिहान का फैसला किया। बादशाह ने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरे बेटो, तुम में से एक को सल्तनत का वारिस बनाना है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक इम्तिहान देना चाहता हूँ। हर एक को 4 अनासर पानी, आग, हवा और ज़मीन के साथ एक ऐसी चीज़ बनानी है जो हमारी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। जिसका तख्लीक शुदा काम सबसे बेहतर होगा वही तख्त का वारिस बनेगा। ये सुनकर तीनों शहजादे सोच में पड़ गए। हर शहजादा अपने तरीके से इस चैलेंज को हल करने के लिए तैयार हुआ। शहजादा फारस, जो सबसे बड़ा था, इसने आग को चुना। वो जानता था कि आग ताकत और ताकतवर तवानाई की अलामत है। वो एक अजीम उल शान हथियार बनाना चाहता था जो दुश्मनों को ज़ेर करे और सल्तनत की हिफाजत करे। कई महीनों की मेहनत के बाद इसने एक शानदार लोहे का हथियार तैयार किया जो आग की तरह चमकता था और मैदान जंग में बेपनाह ताकत रखता था। शहजादा फारस अपने हथियार के साथ दरबार में आया और बादशाह को दिखाते हुए कहा, अब्बा हजूर, मैंने आग को चुना क्योंकि ये ताकतवर है और दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है। ये हथियार हमारी सल्तनत की हिफाजत करेगा। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, यह वाकई एक ताकतवर तख्लीक है, लेकिन हिफाजत सिर्फ ताकत से मुमकिन नहीं। शहजादा अयाज, जो दानिशमंद था, इसने हवा को चुना। वो जानता था कि हवा बेशक्ल और बेरंग होने के बावजूद ज़िंदगी का अहम अंसर है। वो चाहता था कि इसकी तख्लीक ऐसी हो जो ज़िंदगी को आसान बनाए। इसने एक ऐसी हवा से चलने वाली मशीन तैयार की जो खेतों में पानी पहुंचाए और फसलों को सैराब करे। अयाज अपने इख्तरा के साथ दरबार में आया और कहा, अब्बा जान, हवा हमेशा हमारी मदद करती है, ये ज़िंदगी देती है। मैंने ये मशीन बनाई है जो हवा की मदद से किसानों की मदद करेगी ताकि फसलें ज़्यादा और बेहतर हो सकें। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तख्लीक बहुत अक्लमंदाना है, ये हमारी सल्तनत की खुशहाली के लिए बहुत मददगार साबित होगी। शहजादा तैमूर, जो फितरत से मोहब्बत करता था, इसने ज़मीन को चुना। वो जानता था कि ज़मीन हर चीज़ की बुनियाद है और इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तैमूर ने एक ऐसी तख्लीक की जो ज़मीन को ज़रखेज़ और मजबूत बनाती थी। इसने ऐसे बीज ईजाद किए जो ज़मीन को जल्दी और कुदरती तरीके से बेहतर बनाते थे ताकि ज़्यादा अनाज उग सके और भूख का खात्मा हो सके। तैमूर अपने बीज लेकर बादशाह के सामने आया और कहा, अब्बा हजूर, ज़मीन सबसे अहम है। अगर हमारी ज़मीन ज़रखेज़ होगी तो हमारी सल्तनत हमेशा खुद कफील रहेगी। मैंने ये बीज बनाए हैं जो ज़मीन को बेहतर बनाएंगे और खुराक में इजाफा करेंगे। बादशाह ने कहा, यह वाकई खूबसूरत सोच है जो ज़िंदगी को फ़रोग़ देने वाली है। जब तीनों शहजादे अपनी तख्लीकात के साथ बादशाह के सामने मौजूद थे तो बादशाह ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, फारस, तुम्हारी आग हमें हिफाजत दे सकती है, अयाज, तुम्हारी हवा हमें खुशहाली दे सकती है और तैमूर, तुम्हारी ज़मीन हमें ज़िंदगी दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ हमें हमेशा जिंदा और खुशहाल रख सकती है, वो है तवाज़ुन। बादशाह ने अपनी सल्तनत के बुजुर्ग और दानिशमंदों को बुलाकर मशवरा किया और कहा, मेरी सल्तनत को न सिर्फ ताकत बल्कि अक्ल, मोहब्बत और हम आहंगी की भी ज़रूरत है। इसलिए मैं तुम तीनों को मुश्तरका तौर पर हुक्मरानी का हक देता हूँ। फारस जंग की हिफाजत करेगा, अयाज इल्म और तख्लीक का जिम्मेदार होगा और तैमूर ज़राअत और फितरत की देखभाल करेगा। तुम तीनों मिलकर इस सल्तनत को तरक्की दोगे। तीनों शहजादे खुश हुए कि इन्हें मुश्तरका तौर पर बादशाह संभालने का मौका मिला। इनकी मोहब्बत, इत्तेहाद और तवाज़ुन ने सल्तनत को मज़ीद खुशहाल और मजबूत बना दिया। शाह कासिम ने अपने बेटों को एक अहम सबक सिखाया कि ताकत, अक्ल और मोहब्बत मिलकर ही एक मजबूत और खुशहाल सल्तनत बना सकते हैं। इसके बाद वो मुतमईन होकर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारता रहा और सल्तनत एक नए ओहदे में दाखिल हुई जहाँ हुकूमत, ताकत और फितरत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मुनफरद कहानी पसंद आई होगी और अगर ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।